यूट्यूब एवं फेसबुक चैनल में उपस्थित सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। आज का जो विषय रहेगा माँ सरस्वती का महत्व। हम लोगों ने माँ सरस्वती के बारे में बहुत चीज़ें हम जानते हैं और हम लोग ये भी जानते हैं बचपन से जब से स्कूल गए हैं और हम पहले दिन जब से स्कूल गए हैं तब से माँ सरस्वती को भली भांति हम लोग जानते हैं और ये भी जानते हैं कि साल में एक बार माँ सरस्वती का पूजा हम लोग करते हैं, उनका मूर्ति का स्थापना किया जाता है। ये चीज़ें हम लोग हर साल हम करते हैं। सबसे पहले हमें जानेंगे कि माँ सरस्वती को हम लोग कहाँ देखते हैं। जब दुर्गा पूजा होते हैं तो दुर्गा पूजा में हम देखते हैं लक्ष्मी होते हैं, गणेश होते हैं, माँ सरस्वती होते हैं, कार्तिकेय होते हैं, ये सारे वहाँ पे शिव जी होते हैं और ये सारे सब वहाँ पे शिव पार्वती का जो पूरा परिवार, दुर्गा माँ का जो पूरा परिवार के साथ वहाँ पे लक्ष्मी के साथ साथ वहाँ सरस्वती देवी का भी उपस्थिति वहाँ होता है। तो हम अपने ये जो पुराने कथा के अनुसार हम लोग ये जानते हैं कि ये माँ पार्वती की बेटी हैं, मतलब जो भगवान शिव की ये बेटी हैं और एक लक्ष्मी हैं और एक सरस्वती हैं और ये सरस्वती माँ पार्वती की ही बेटी हैं। और जब हम एक ब्रह्मा वैवर्त पुराण में ये जो कहानी के अंतर्गत हम जब देखते हैं कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि किया और ब्रह्मा सृष्टि करने के बाद जब विष्णु के पास जब जाते हैं तो कहते हैं कि इस सृष्टि जगत में इनका वाणी नहीं है, तो उस वाणी नहीं है तो सबको वाणी प्रदान करने के लिए उन्होंने एक देवी का आविर्भाव किया, एक देवी को उत्पन्न किया वो अपने ब्रह्मा ने, और वो उत्पन्न करने के बाद उसके अंदर ये सारे गुण से भर दिए और जो देवी उत्पन्न हुआ उस देवी का नाम रखा गया जो सरस्वती देवी। और ये सरस्वती देवी के हाथ में ये वीणा है, इसीलिए वीणा वादिनी भी बोलते हैं, वाग्देवी भी बोलते हैं और इसे अनेक नामों से माँ सरस्वती को जाना जाता है। तो इस तरीके से जो नाम जो सरस्वती हैं, तो ये सरस्वती नाम का अर्थ ही होता है कि जिस प्रकार से ये गतिमान है, जिस प्रकार से ये आलोकित करने वाले हैं, हमारे जीवन में उस तरीके से उसको गति हो और हमारे जीवन का भी वो आलोक हो। और ये जो दिन था, जिस दिन जो है माँ सरस्वती का आविर्भाव हुआ था, वो बसंत पंचमी का ही दिन था। इसीलिए ये भी माना जाता है कि माता सरस्वती की जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में जन्मदिन माना जाता है और उनको ब्रह्मा वैवर्त पुराण में ये सृष्टि का दिन है, किसी दिन ही ब्रह्मा ने सृष्टि किया था। ये माँ सरस्वती देवी जो हमारे ज्ञान, बुद्धि, विवेक और हम जो संगीत के ये सारे गुणावली को ये माँ से हम लोग सीखने को मिला है। अब हम सबसे पहले हम इसमें ध्यान देते हैं कि किस तरीके से माँ का जो मूर्ति है क्या है, वो हम जरा वर्णन का जब देखेंगे तो अपने आप में समझ में आएगा। कमल के फूल के ऊपर माँ होते हैं और माँ का जो वाहिनी होते हैं जिसके ऊपर माँ सवार होकर आती हैं वो हंस होते हैं, राजहंस होते हैं। और माँ के हाथ में वीणा होते हैं, एक हाथ में वो माला होते हैं और एक हाथ में पुस्तक होते हैं, एक हाथ में कमल का फूल होता है। और ये सारे चीज हम लोगों को संकेत बताते हैं कि जिस तरीके से माँ का जो कमल का फूल है, हम जानते हैं कि कमल का फूल कीचड़ में खिलते हैं लेकिन देखने में कितना सुंदर लगता है। और ये संकेत देती हैं कि हमारे जीवन में जब ज्ञान, बुद्धि, विवेक जब हमारे जीवन में जब प्रस्फुटित होता है, वो जब ज्ञान, बुद्धि, विवेक के जब हम अधिकारी हो जाते हैं, तब हमारा उस कमल फूल की तरह हमारा जीवन भी आकर्षणीय होते हैं। तब हम कीचड़ में रहने के बावजूद भी हम लोग आदरणीय होते हैं, सम्मानी होते हैं। और उस प्रकार से जैसे माँ का जो वाहिनी है राजहंस है, माँ ने राजहंस को ही क्यों चुना? ये राजहंस का अर्थ ये होते हैं कि ये जो हंस हैं, अहम हंस, तो ये स्वयं वही मालिक है। इसका मतलब ये इसमें वही गुण है। कौन सा गुण है? कि अच्छाई को लेना, बुराई को निकाल देना, जो अच्छे चीज हैं उस चीज को लेना। जैसे जब हम राजहंस को दूध और पानी मिला करके पीने के लिए देते हैं तो ये राजहंस की टेंडेंसी होती है, जितने भी जीव है उसमें राजहंस में पाया जाता है कि वो दूध को पी लेते हैं और पानी को नहीं पीते हैं। इतना सुंदर गुण उसमें है। तो माँ का ये जो प्रतीक स्वरूप जो राजहंस है, ये हमें सिखाते हैं कि हम लोगों के विद्यार्थी जीवन ही नहीं केवल अपितु हमारे संपूर्ण जीवन में जो अच्छी चीज है उसको हम लेंगे और जो खराब चीज है उनसे हम अपनी दूरियां बना के रखेंगे। और उस प्रकार से माँ के हाथ में जो पुस्तक है, और वो पुस्तक में आप देखिएगा उसमें लिखा होता है वेद, यानी कि जो माँ सरस्वती हैं वो सारे वेद पुराण के वो जनक हैं।
क्योंकि सारे ज्ञान के जनक हैं। तो ज्ञान देने वाले जितने भी चीजें हैं वो सब के जनक हमारी माँ सरस्वती हैं। इसलिए हम बातों बात में बहुत लोग कभी कभी कहते हैं, जो अच्छे सुरीले गान भजन करते हैं, बोलते हैं, गाना गाते हैं, जो भी करते हैं, बोलते हैं कि इनके गले में भगवान सरस्वती स्वयं बैठे हुए हैं। जो अच्छे बोलते हैं उसको बागनी बोलते हैं, यानी कि इनकी बोलने में बहुत वाक्पटुता है, बहुत सुंदर बोलते हैं। इनके कंठ में जो है स्वयं माँ सरस्वती विराजमान है, इसलिए इतना सुंदर बोलते हैं। तो ये वाणी की देवी हैं और ये संगीत की देवी हैं, सब हमारे ज्ञान बुद्धि विवेक ये सब की देवी हमारी माँ सरस्वती हैं। और उनके हाथ में जो, और हमने अभी देखा कि उनके वीणा है, तो वीणा में एक ताल होते हैं, एक लय होते हैं, और उससे हम लोगों को ये संकेत देते हैं कि हमारे जीवन में एक लयबद्ध तरीके से हमारी इस जीवन को भी संचालित करना होगा, तभी उनका सुर सुंदर होगा। तो जब हमारे जीवन में एक सिंक्रोनाइज होगा, एक रिदम होगा और सब कोऑर्डिनेशन होगा एक दूसरे से, जैसे हमारा आचार आचरण, चाल चलन, चरित्र, हमारी वाणी और हमारी करनी सभी में एक सिंक्रोनाइज जब होता है, जब रिदम होते हैं, तब जो है हमारा जीवन भी सुंदर हो जाते हैं, जैसे वीणा की आवाज की तरह हमारा जीवन हो जाते हैं। तो ये सारे संकेत हम माँ की, जो माँ की जितने भी यंत्र हैं और जो भी चीज़ है माँ की मूर्ति से हमें ये चीज़ें मिलते हैं। हम लोग जानते हैं कि बसंत पंचमी का जो दिन होते हैं, उस दिन में हम सुबह से ही वो उपवास पालन करते हैं, उपवास रहते हैं। हम कोई चीज़ नहीं खाते हैं, और हमारे जो किताबें होते हैं उसमें से जो किताब माँ के पास हम लोग रख देते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो विद्याभ्यास करना शुरू करना चाहते हैं, वो माँ के पास जा कर के वहाँ अपने गुरुजनों के गुरुजन हाथ पकड़ के उनको अपने इष्ट देवता या ईश्वर गॉड जो भी हम कहें उनको नाम से शुरू करते हैं, या जो हम लोग जो अल्फाबेट होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं उसमें से जो पहला अक्षर होते हैं उस पहला अक्षर लिख करके उनकी पढ़ने का ये शुरुआत उस बसंत पंचमी के दिन से किया जाता है। और ये बसंत पंचमी के दिन वहाँ पे माँ का मूर्ति का स्थापना करके और वहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से सजा करके माँ का जो मूर्ति होते हैं सफ़ेद होते हैं, और ये सफ़ेद हम लोगों को बताते हैं कि ये सभी रंगों का समाहार होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जीवन भी सबको साथ लेकर के चलना, सबको एक साथ लेकर के चलना, ये शक्ति भी हमारे अंदर आ जाए। तो ये माँ का जो ये लेकर के हम पुष्पांजलि देते हैं, माँ के चरणों में हम फूल निवेदन करते हैं, और इस सारे सभी चीज़ के बीच में मूल में एक ही चीज़ है कि जो हम पूजा करते हैं, पूजा का मतलब संवर्धना, समान रूप से वर्धन होना। समान रूप से मतलब किसके समान, यानी कि जिसका हम पूजा कर रहे हैं उनका अंदर जो भी गुणावली है वो सारे गुणावली हमारे अंदर आ जाएं, तभी हमारी इस पूजा की सार्थकता है। हमें भी ज्ञान बुद्धि विवेक और ये जितने भी वाद्यक यंत्र हैं, ये सारे वाद्य यंत्रों को हम उसमें सीखे, हम अपने बजा पाएं और सुंदर रूप से हम अपने आप को हम मनोरंजन करें और हम सुखमय रहे, आनंदमय रहे। तो ये सारी चीज हम ज्ञानवान होकर के हम अपने आप को रोशनी, हमें खुद को भी हमें रोशनी मिले और वो रोशनी हम दूसरे को भी दे पाएं। तो इसी के साथ ये जो देवी पूजन होती हैं जो बसंत पंचमी के दिन, और ये भी एक बहुत सुंदर ये एक पर्व होता है, क्योंकि ये बसंत का जो दिन होते हैं ये इतना मनोरम दिन होते हैं। इसमें आम्र बोल जिसको बोलते हैं, जो आम का जो पेड़ में जो फूल आना शुरू हो जाता है, और जितने भी पेड़ पौधे जो भी पत्ते झड़ जाते हैं और सारे पेड़ पौधे में हरा भरा छोटे छोटे वो पत्ते आना लगना शुरू हो जाता है और ये वातावरण बहुत ही मनोरम हो जाता है। तो ये बसंत पंचमी का दिन ये हम लोगों को ये बताते हैं कि जीवन में हरियाली लाती है, एक नया उमंग लाता है, नए जीवन में खुशहाली लाती हैं, तो जीवन आनंद से भर देते हैं। इसका मतलब हमारा जीवन प्रकाशमय कर देते हैं। तो प्रकाश पुंज स्वरूप जो देवी माँ है और ये ज्ञान के प्रतिमूर्ति स्वरूप जो माँ सरस्वती है, उनकी आराधना करके हम अपने जीवन में प्रकाशमय करेंगे ही करेंगे और हमारी संपूर्ण जगत को हमें प्रकाशमय करना है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ विराम देना चाहता हूँ और इसके साथ साथ सभी को मैं अपने हृदय से जय गुरु करता हूँ।